सर्वेभ्यो नमः। सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य शास्त्री का नमस्ते। रुचिरा द्वितीयो भागः चतुर्थः पाठः। रुचिरा दूसरा भाग चौथा पाठ। हास्य बालक कवि सम्मेलनम। बालकों का हास्य कवि सम्मेलन। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अलग अलग प्रकार के वेश धारण करने वाले, वेशभूषा अर्थात वस्त्र धारण करने वाले चत्वारः चार बालकवयः, बालक कवि, छात्र कवि मंचस्य उपरि, मंच के ऊपर उपविष्टाः सन्ति, बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः नीचे, श्रोतारः सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं, इच्छुक हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और कोलाहल कर रहे हैं। कोलाहल का मतलब शोर शराबा। संचालक, जो चलाने वाला है उसे संचालक कहते हैं। संचालक। अलम कोलाहलेन, कोलाहल शोर मत करिए। अलम शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज बहुत ही खुशी का समय है। यत अस्मिन् कवि सम्मेलने, जो कि इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः समागतः सन्ति। आज कविता को बनाने वाले, कविता का निर्माण करने वाले, काव्यहंतारः शब्द मतलब कविता को नष्ट करने वाले, हंता हंतारो हंतारः, कालयापकाश्च समय को बिताने वाले, भारत के हास्य कवि धुरंधर समागतः आए हुए सन्ति हैं। एही आओ, करतल ध्वनिना ताली बजा करके, वयम हम सब, एतेषां स्वागतम कुर्मः इन सभी का स्वागत करते हैं। गजाधरः, गजाधर नाम का एक कवि है। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सभी रस प्रेमियों को, हास्य प्रेमियों को मेरा नमस्ते। सर्वेभ्य नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम, सबसे पहले मैं आजकल के वैद्य अर्थात डॉक्टरों को उद्दिष्ट करके, उनको इशारा करके, स्वकीयम काव्यम श्रावयामी, अपनी कविता को सुनाना चाहता हूं। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरम, हे वैद्यराज मैं तुम्हें नमस्ते करता हूं क्योंकि तुम यमराज के सहोदर अर्थात उसके भाई हो। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो प्राण को निकाल के ले जाता है। वैद्यः प्राणान धनानि च, और वैद्य जो है प्राणों को और धन को भी, दोनों को ही लूट लेता है। हरति मत ले जाता है। सर्वैः उच्चैः हसन्ति, सभी के सभी जोर जोर से हंसते हैं। कालांतकः, दूसरे कवि का नाम है कालांतक। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्य तो, वैद्यः यहाँ पर विसर्ग है, उसको तू लग गया, वैद्यास्तु विसर्ग संधि कहलाता है। सर्वत्र सब जगह, परंतु सभी, न ते मादृशा वो सब मेरी तरह नहीं, मादृशा मतलब मेरे तरह, कुशलः जनसंख्या निवारणे जल संख्या को कम करने में मेरी तरह कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरी भी कविता को आप सब सुनिए। भवन्तः बहुवचन है, शृण्वन्तु सुने। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यः विस्मयम् आगतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चिता को जलती हुई देख करके वैद्य जो है आश्चर्यचकित हो गया। नाहम गता, न मैं गया न मेरा भाई गया,
कस्येदम हस्तलाघवम, ये किसके हाथ की कुशलता है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी जोर जोर से हंसते हैं, फिर हंसते हैं, पुनः फिर से। तुंदिला, एक कवि का नाम है तुंदिला। तुंदिला का मतलब जिसका पेट बड़ा हो। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, बड़े से पेट के ऊपर हाथ को घुमाता हुआ, आवर्तयन घुमाते हुए। तुंदिलो अहम्भो, मैं पेटू हूं। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी इस कविता को सुनो। जीवने धार्यताम च, जीवन में धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। हे दुर्बुद्धि, हे दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति, मूर्ख बुद्धि, परान्नम प्राप्य, दूसरों का अन्न, दूसरों का भोजन प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो, अर्थात जोर से खूब खाओ। परान्नम दुर्लभम लोके, इस संसार में दूसरे का अन्न बड़ा दुर्लभ है। शरीराणि तो पुनः पुनः, शरीर तो मिलता ही रहता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी लोग जोर जोर से हंसते हैं। अट्टहास मतलब जोर जोर से हंसना। चारवाक, एक कवि का नाम था चारवाक। आम आम, हाँ हाँ, आम माने हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर को पुष्ट करना हमेशा उचित ही है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थ एव भोक्तव्यः, यदि धन नहीं है तो भी ऋणम कृत्वा, ब्याज करके, पौष्टिकः पदार्थ, पौष्टिक पदार्थ को भोक्तव्य, खाना चाहिए। तथा कथयति चार्वाकः कवि, तब चार्वाक कवि कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत जीवे, जब तक जियो सुख से जियो, भले ही उधार करके, ऋणम माने उधार करके घी पियो। तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो फिर ऋण को वापस कैसे करोगे, जो उधार है, ब्याज को, उधार को कैसे वापस करोगे। चार बार श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, इसीलिए मेरा बकाया, अवशिष्टम माने दूसरी कविता, जो बचा हुई कविता है उसको सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घी पी करके, परिश्रम करके और उधार लेकर के दूसरों का ऋण को चुकाया जा सकता है। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित, काव्य पाठ को सुन करके उत्प्रेरित, प्रेरित होकर के, प्रेरणा प्राप्त करके, अर्थात प्रेरित होकर के, एक बालकोपि, एक बालक भी आशु कविताम रचयति, आशु कविता मतलब तुरंत कविता बनाता है। हासपूर्वकम च श्रावयति, और हंसते हंसते सुनाता है। क्या सुनाता है बालक। श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सुनो सुनो मेरी भी कविता सुनो, काव्यम कविता। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नवाम्यहम। गजाधरम, कवियों का नाम लेता है, गजाधर कवि, चैव तुंदिलम, और तुंदिल कवि, जो भोज्य रूपम, जो खाने का लालची है। कालांतकम, और कालांतक कवि, जो वैद्य के बारे में बोलता है। चारवाकम च, और चारवाक को नमामि हम, मैं नमस्ते करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा, काव्य कविता सुना करके, हा 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 इति कृत्वा हसन्ति, हा हा करके सब लोग हंस रहे हैं। अन्य चापी हसन्ति, दूसरे भी हंस रहे हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, उसके बाद सभी लोग घर जाते हैं। थोड़ा सा व्याकरण के विषय में चिंतन करते हैं ताकि समझ में आए कि व्याकरण कैसे बनता है। वेशभूषा धारिणः चत्वारः, यहाँ पर चत्वारः बहुवचन है तो इसीलिए धारिणः शब्द भी बहुवचन है। बाल कवयः, ये भी कवि कवि कवयः प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। मंचस्य उपरि, मंचस्य षष्ठी व्यक्ति है, उपरि जो ऊपर, मंच के ऊपर। उपविष्टा, उपविष्ट, उपसर्ग है, विष धातु है, कतः प्रत्यय का बहुवचन, उपविष्ट का उपविष्टौ उपविष्टाः। श्रोता श्रोतारौ श्रोतारः, श्रोता शब्द का प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। श्रवणाय, श्रवण यहाँ पर लिय प्रत्यय है, श्रवणाय इसके लिए हो गया, सुनने के लिए। कुर्वन्ति, करोति कुरुतः, कुर्वन्ति प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। अलम कोलाहलेन, जब अलम शब्द लगता है तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। यत, ये प्रथमा व्यक्ति का यह एक वचन है। कवि सम्मेलने, सप्तमी विभक्ति एक वचन। काव्य हंता, हंतारौ हंतारः बहुवचन है ये, जैसे माता मातरौ मातरः। कवि धुरंधराः बहुवचन है। समागतः, ये भी बहुवचन है। कर्त और धरिणा तृतीय विभक्ति का एक वचन है। कूर्मः, हम सब करते हैं। उत्तम पुरुष
बहुवचन है। लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। नमः शब्द के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग है। उद्देश्य, ये कत्वा को ल्यप प्रत्यय हो जाता है क्योंकि आगे उपसर्ग लगने पर कत्वा को ल्यप हो जाता है। नमः जमा तुभ्यम, यहाँ पर विसर्ग संधि है, नमस्तुभ्यम। तो यमस्तु, यहाँ पर भी विसर्ग संधि, यमः जमा तु। वैद्यास्तु, वैद्यः जमा तु। मादृशः, मेरी तरह। मम जमा अपि, यहाँ पर दीर्घ संधि है, ममापि। शृण्वन्तु, सुनो। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, शृणोतु शृणुताम शृण्वन्तु। भवन्तः, भवान भवन्तौ भवन्तः, ये बहुवचन है। दृश धातु कत्वा प्रत्यय, दृष्ट्वा। न जमा हम नाहम, इस तरीके से। तुंदस्य षष्ठी व्यक्ति का एक वचन, श्रूयताम, सुनो, ये भी परान्नम, पर जमा अन्नम, परान्नम। पुनः इसमें इसको कहते हैं विसर्ग। पौष्टिक प्रथम, भोक्तव्य प्रथम व्यक्ति एक वचन। न जमा अस्ति नास्ति, दो शब्द हैं इसमें। भोक्तव्य खाना चाहिए, भुज धातु ल्यप प्रत्यय। ऋणस्य प्रत्यर्पणम, प्रत्यर्पणम वापसी। अवशिष्टम प्रथमा व्यक्ति एक वचन। प्रति जमा अर्पेत, प्रत्यर्पेत। तो इस तरीके से हमने आपको व्याकरण के विषय में थोड़ा सा बताया। च जमा अपि चापी, यहाँ पर भी संधि है। सर्वे, सर्वः सर्वौ, सर्वे प्रथमा व्यक्ति बहुवचन। अब शब्दार्थ देखना, आप यहाँ से देखें, अधः माने नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंतारा काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापक समय को बर्बाद करने वाले, एही आइए, करतल ध्वनिना तालियों से, अरसिकेभ्य निरस जनों को, स्वकीयम अपने, मादृशः मेरी तरह, मेरे जैसे। अब यहाँ पर इस सबको शब्दार्थ है। हस्तलाघवम हाथ की सफाई। तुंदस्य तोंद, पेट के ऊपर जो बड़ा पेट होता है उसको तोंद कहा जाता है। आवर्तन फेरता हुआ। धार्यताम धारण करे। परान्नम दूसरों के अन्न को। पौष्टिक पुष्टि देने वाला। प्रत्यर्पणम लौटाना। उत्प्रेरित प्रेरित होकर के। भोज्य रूपम खाने का लालची। अब हम पाठ के प्रश्नोत्तर को करेंगे अभ्यास। उच्चारणम कुरुतः, इनको शुद्ध उच्चारण करना है। ऊपरी, अधः, उच्चहि, नीचहि, बहि, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। अब हमने इनको उत्तर को यहाँ लिखा है, रोमन से लिखा है। अब आपको हिंदी में भी संस्कृत में भी लिख के दिखाएंगे। पहले रोमन पर इसलिए लिखते हैं कि जिस विधि से यहाँ लिखा गया है वो रोमन से ही चलता है। जैसे वृक्षस्य उपरि शाखा खगाः वसन्ति, वृक्षस्य उपरि खगाः वसन्ति। तो क देखिए यहाँ पर उपरि के। अलम विवादेन, यहाँ अलम है। वर्षा काले बहि मा गच्छ, वर्षा के समय बाहर मत जाओ। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टा सन्ति, मंच के नीचे श्रोता बैठे हुए हैं, अधः यहाँ पर है। छात्राः विद्यालयम अंतः प्रविशन्ति, अंतः माने अंदर, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अशुद्धम पदम चिनुत, इसमें चार शब्द दिए हैं। एक शब्द ऐसा है जो मेल नहीं खाता, तो या गलत है, वो गलत लिखा गया है, अशुद्ध रूप है, उसको बताना है। तो उसके लिए हमने आपको ये पीले कलर का बता दिया है। गमंती इसमें अशुद्ध है, गजेण अशुद्ध है, मातया अशुद्ध है, माते अशुद्ध है, सेवती अशुद्ध है, ये सारे अशुद्ध शब्द हैं। मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखता, इसमें से इन मंजुषा से आप समान अर्थ वाले अर्थ लिखना है। जैसे प्राप्य लब्ध्वा, कुशलः दक्षः, हर्षस्य, हर्षस्य यहाँ पर है प्रसन्नतायाः, देहस्य शरीरस्य यहाँ है, वैद्यम चिकित्सकम यहाँ है। अब हमने अगला प्रश्न करना है, प्रश्न नंबर 5। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकेन पदेन लिखत, इन शब्दों के, ये पूरे प्रश्न का उत्तर एक शब्द में जवाब देना है। तो एक शब्द में जवाब देना है, तो उसके लिए हमने इसको यहाँ पर रोमनाइज लिखा है, बाद में आपको संस्कृत में भी लिख के दिखाएं। तो उससे पहले कि किसी भी संस्कृत में वाक्य में प्रश्न जानने के लिए एक शब्द होता है, उस शब्द को जाने तो उत्तर मिलना आसान है। जैसे मंचे कति कवयः उपविष्टा सन्ति, यहाँ पर जो कति है ये प्रश्न है, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा चत्वारः। के कोलाहलम कुर्वन्ति, के प्रश्न है, तो यहाँ पर श्रोतारः।
गजाधरः कम उद्दिश्य काव्यं सोति वैद्यम। तुन्दिलः कस्य उपरि हस्तम् आवर्तयति तुन्दस्य। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति शरीराणि। किम कृत्वा घृतं पिबेत ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत। यहाँ पर भी पूरे इसमें उत्तर दिए गए हैं, तो इसको लेकर के पूरे वाक्य पूरे करना है। पूरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्, ये प्रिय है। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, एक दिन राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अभिजयत, बंदर पंखे से उसको हवा दे रहा था। अभिजयत माने हवा देना, पंखे से, हाथ वाले पंखे से। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, उसी समय में राजा के नाक पे एक मक्खी बैठ गई। यद्यपि वानराणाम, यद्यपि वानरः, यहाँ पर है वारम वारम, वानरः वारम वारम व्यजनेन तम निवारयति स्म, बंदर जो है बार बार पंखे से उसे हटा रहा था। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायाम एव उपविशति स्म, फिर भी वो राजा के बार बार नाक में ही बैठ रहा था। अन्ते सह मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्, बाद में मक्खी को मारने के लिए उसने तलवार से मारा। मक्षिका तो उड्डीय दूरम गता, मक्खी तो उड़ के दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, लेकिन तलवार से राजा का नाक जो है कट गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा है मूर्ख जनहि सह मित्रता नोचिता, मूर्खों के साथ मित्रता करना उचित नहीं है। अब विलोम पदानि, जैसे इसका बताना है तो एक नंबर का अध का ऊपरी, इसका उल्टा शब्द है, विलोम माने उल्टा। अंतः बहि, दुर्बुद्धे सुबुद्धे, उच्च ही नीच ही, दुर्लभम सुलभम। अब इसको ध्यान देने वाली बात है, इनमें पाठ में अधः अंत बहि नीचे पुनः ये शब्दों का प्रयोग है, वो अव्यय पद कहलाते हैं। और अव्यय किसे कहते हैं? जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, सभी विभक्तियों में एक ही रूप में रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। विकार का मतलब परिवर्तन। यहाँ पर सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्, तीनों लिंगों में और सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में जो कोई भी नहीं बदलता उसे अव्यय कहते हैं। जैसे कि अभी आपको हमने कहा था, इसको हमने संस्कृत में भी लिख करके दिखाते हैं। उत्तर का क का उत्तर ऊपरी आएगा, ख का उत्तर अलम आएगा, ग का बही आएगा, घ का अधा आएगा, ङ का अंत आएगा। यहाँ पर गमंती शब्द गलत है, गजीर्ण शब्द गलत है, प्रश्न 3 में मातया शब्द गलत है, माते शब्द गलत है, सेवती शब्द गलत है। जो 4 शब्द हैं उनमें से आप अपनी पुस्तक निकालें और उत्तर नंबर 4 देखें। उत्तर नंबर 4 में आप ये देखेंगे कि इसमें से समानार्थक शब्द आपको लिखना है। तो पहले का है लब्ध्वा, दूसरे का है दक्षः, तीसरे का प्रसन्नताया, चौथे का है शरीरस्य, पांचवा का है चिकित्सकम। उत्तर नंबर 5, इसमें एक शब्द में उत्तर देना है। तो हमने यहाँ पर एक शब्द में उत्तर दिया है, क का चत्वारः, ख का श्रोतारः, ग का वैद्यम, घ का तुंदस्य, ग का शरीराणि, च का ऋणम। अब प्रश्न नंबर आप 6 जो है आप इसमें देखें, जो पूरा कहानी है उसमें आप 1 2 3 4 करके 11 नंबर लगा लें। पहले में प्रिय आएगा, दूसरे में सुप्तः, तीसरे में आएगा व्यजनेन, मक्षिका, उपाविशत, बारंबारम, नासिकायामेव, यहाँ पर शब्द है वारंवारम, और खड्गेन दूरम छिन्ना, मित्रता। ये 11 का 11 क्रम से उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 7 में ध्यान से देखें, इसमें विलोम शब्द बताना है। जैसे अधः का उल्टा शब्द ऊपरी, अंतः बहि, दुर्बुद्धे सुबुद्धे, उच्च ही नीच ही, दुर्लभम सुलभम। तो सभी छात्रों को ये पसंद आया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आए तो सबसे पहले लाइक बटन दबाएं और कमेंट बटन में अवश्य लिखें कि आपको कैसा लगा और या कुछ पूछना चाहते हैं।
लेकिन हम सब संस्कृत के छात्र हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो सब्सक्राइब बटन है इसको दबाएंगे। इसको दबाने से क्या होता है, हम संस्कृत के एक मित्र बन जाते हैं। और मित्र बनने के बाद अपने कुछ मित्रों को अवश्य इसको भेजें जो संस्कृत सीखना चाहते हैं या संस्कृत पढ़ रहे हैं। और जब आप दूसरों मित्रों की सहायता करोगे तो वो मित्र भी दूसरों की सहायता करेंगे, हमारा एक टीम बनेगा और सब एक दूसरे को सम्मान करना सीखेंगे। संस्कृत के छात्र हैं हम सब, इसीलिए सब अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्रेम से बात करें और सब्सक्राइब बटन दबा करके अपने मित्रों को अवश्य इससे जोड़ें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबको मेरा नमस्ते।